सातवां सवाल हम करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के 6 सवाल कर लिए थे। सातवें सवाल की ओर चलते हैं। जो 6 नंबर का सवाल आता है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। इनमें से ही आपका आया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। आप लोग लगातार बने रहिए, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए। भूमि के एक बिंदु से सपोज कीजिए ये भूमि है, इस तरह से ये भूमि है, ये एक बिंदु है, ये क्या है, बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी 20 मीटर ऊंचा ये भवन है। सपोज कीजिए ये क्या है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन मान लेते हैं। ये भवन है, कितने मीटर ऊंचा है ये, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन नाम लिख देते हैं इसका, भवन। 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब भवन का शिखर कहाँ होगा, ऊपरी हिस्सा। ये इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, ये लगी पड़ी है इसके ऊपर एक संचार मीनार। इसका नाम क्या है, संचार मीनार। भवन के शिखर पर लगी हुई संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। भवन के शिखर पर लगी हुई संचार मीनार, अब संचार मीनार का तल ये होगा और शिखर कहाँ होगा संचार मीनार का, ये। तो तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो तल का उन्नयन कोण जो है इस बिंदु से कितना है, वो 45 डिग्री। और जो शिखर का उन्नयन कोण है, शिखर मीन्स जो संचार मीनार का शिखर यानी ऊपरी हिस्सा, यानी ये वाला, ये पूरा कितना है, ये पूरा है हमारा 60 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो ऊपर मीनार लगी हुई है संचार मीनार, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसे हम h मान लेते हैं। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ABCD, और इसे क्या मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं। तो पहले हिंदी लिख लेते हैं थोड़ी सी। माना संचार मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार की ऊंचाई कितनी, क्या मानी है हमने, AB बराबर कितनी मानी है, h मीटर। संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर मानी गई है। पहले एक काम करते हैं, जो देखने में छोटा लगता है वो वाला एंगल ले लिया जाता है, यानी BCD, ये 45 डिग्री वाला, इस तरह से ये जो गया है ये वाला एंगल पहले ले लिया जाता है। इसका नाम होगा समकोण त्रिभुज BCD में कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर लंब बटा आधार। अब 45 के हिसाब से ये 45 ये वाला, इसके हिसाब से ये यहाँ तक इतना लंब होगा भाई खाली, यानी क्या, BC अपॉन आधार कितना है, DC कहते हैं या CD कहते हैं, बात एक ही है। वो tan 45 का मान होता है 1 इक्वल्स टू BC का मान दे रखा है 20 और बटा DC हमने कितना माना है, x। इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अब उसके बाद जो दूसरा वाला त्रिभुज बचा, कौन सा, ACD, जो 60 डिग्री वाला, ये और ले लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज, इस साइड कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ACD में कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर ACD में लंब पूरा AC हो जाएगा, यानी AC और बटा आधार यही DC। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC कितना होगा, AC जो होगा वो H प्लस 20, क्योंकि AC यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों मिलाकर होगा, यानी H प्लस 20 बटा DC कितना है, DC है X। अब इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, H प्लस 20 की जब 1 से करी H प्लस 20 बराबर √3 इंटू x का मान रख देते हैं। यह है x का मान हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा फिर h प्लस 20 बराबर, जब x का मान रखा जाएगा कितना, 20, तो 20 √3 हो जाएगा ये। अब 20 को उधर को धक्का मार देंगे, यहाँ प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का, यानी h बराबर 20 √3 माइनस 20 इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, बचेगा कितना, √3 माइनस 1 मीटर। फिर आखिर में क्या लिख दिया जाएगा, अच्छा, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, यहाँ लिख दिया जाएगा अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर होगी। 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर, एक पेडिस्टल है कोई, मान लीजिए ये ज़मीन है, इस पर एक पेडिस्टल लगा हुआ है इस तरह से, पेडिस्टल जिसके ऊपर मूर्ति लगाई जाती है, ये क्या चीज़ है, ये है पेडिस्टल। एक पेडिस्टल के शिखर पर, शिखर इसका ये होगा,
एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी इसके ऊपर शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। ये इसकी ऊंचाई दे रखी है मूर्ति की कितनी, 1.6 मीटर। इस तरह से एक पेडिस्टल के शिखर पर, पेडिस्टल का शिखर ये है, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। आगे क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भूमि का एक बिंदु ये मान लेते हैं, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिख देते हैं मूर्ति। अब मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यानी ये वाला कोण जो है वो कितना है, ये 60 डिग्री है। आगे क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल ये है, पेडिस्टल का शिखर कहाँ तक है, यहाँ तक, यानी ये वाला इसका शिखर हो जाएगा। तो पेडिस्टल के शिखर का यानी ये वाला एंगल जो है इतना, ये क्या है, 45 डिग्री है। फिर आगे क्या कह रहा है, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल की ऊंचाई यानी ये वाला मान हमें ज्ञात करना है, ये वाला, इसे एच कह देते हैं। तो इसका नामकरण ABCD, पहले मान लेते हैं, इसे एक्स कह देते हैं। पहले मान लेते हैं, माना पेडिस्टल की ऊंचाई, माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी मानी हमने, पेडिस्टल की ऊंचाई BC है, कितना माना है इसे, H, यानी BC बराबर H मीटर। अब उसके बाद पहले जो देखने में छोटा लगता है वो वाला एंगल ले लिया जाता है, यानी ये 45 डिग्री वाला। तो कौन सा होगा इसका नाम, BCD, यानी समकोण त्रिभुज BCD में कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर ये BC बटा CD कहते हैं या DC कहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 का मान होता है 1 बराबर BC कितना है, BC माना है हमने H बटा CD कितना है, CD माना है हमने X। अब इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई, x एकम s बराबर h, ये समीकरण नंबर 1 आ गई, x बराबर h। अब दूसरा वाला जो त्रिभुज है ये 60 डिग्री वाला, अब 60 डिग्री जो है इसका हिस्सा ये आखिर तक जाएगा, इसका हिस्सा ये आखिर तक जाएगा, यानी नाम हो जाएगा इसका ACD। इसका मीन्स ये हुआ, सेट कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज ACD में। अब समकोण त्रिभुज ACD में कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर AC पूरा फुल, अब लंब पूरा लिया जाएगा, AC बटा CD। अब tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC कितना होगा, AC ये वाला प्लस ये वाला। अब मूर्ति कितनी दी हुई है, 1.6 मीटर ऊंची, और पेडिस्टल कितना है H, यानी 1.6 प्लस H अपॉन CD कितना है, CD हमने माना है X। अब इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, H प्लस 1.6 बराबर कितना हो जाएगा, ये x √3, x का मान लगा दिया जाएगा, H प्लस 1.6 बराबर x का मान कितना निकाला हमने, h, तो h x की जगह लिख दिया जाएगा √3। अब हमें h का मान याद करना है, इसलिए इस h वाले को इधर को लेके आएंगे और ये वाले उधर को लेके चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर, जो ये हो जाएगा h माइनस h √3 बराबर उधर को जाके माइनस के 1.6 हो जाएंगे, माइनस के, क्योंकि इधर प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। इसमें से माइनस का h कॉमन ले लेंगे, माइनस का, क्योंकि इधर माइनस है तो माइनस से माइनस काटना पड़ेगा, इसलिए माइनस h कॉमन ले लिया। अब ये माइनस वाला पहले लिख देंगे, √3 पहले लिख दिया, और ये h जो है इसमें से कॉमन आएगा। अब ये प्लस का है तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि h कॉमन आ गया, तो माइनस इसलिए क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है, बराबर माइनस 1.6, माइनस से माइनस कट जाएगा, h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ उत्तर हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि नीचे अंडर आ गया, नीचे अंडर कभी भी आ जाए तो परमीकरण करते हैं। परमीकरण कैसे करते हैं, ये जो निशान है इसका उल्टा निशान लेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, बस इसका उल्टा निशान लेके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब h बराबर हो गया 1.6 और ब्रैकेट में ये लिख देंगे √3 प्लस 1। अब ये एक बार माइनस है एक बार प्लस है, दोनों एक से, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो a माइनस b
ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मीन्स इसका स्क्वायर लगा देंगे √3 का स्क्वायर माइनस बीच में और इसका स्क्वायर लगा देंगे 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा फिर ये, h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस 1, जब √3 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 3 और माइनस 1 इस साइड। बाकी सवाल ये ऊपर कर लेते हैं। h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16 0.8 यानी h बराबर हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। फिर क्या लिख दिया जाएगा नई लाइन में, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर होगी। तो आज हमने ये 7वां और 8वां सवाल किया बहुत ही अच्छी तरह से। हम इसी तरह पूरी NCERT बुक करेंगे। आज के लिए 2 ही सवाल रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में हो।